दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सिंघानिया इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम सभी मिलकर। इस स्टोरी के माध्यम से आप एक एक वर्ड मीनिंग सीखेंगे, एक एक सेंटेंसों को समझेंगे और टेंस को समझेंगे, जो आखिर ये सेंटेंस किस टेंस में है। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मदद करेंगे इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है बीरबल कॉट द थिप, यानी बीरबल ने चोर को पकड़ा। बीरबल नाम है, कैच का दूसरा रूप है कॉट यानी पकड़ा। कैच माने पकड़ना होता है, द थिप यानी चोर। तो बीरबल ने चोर को पकड़ा। वंस ए रिच मर्चेंट हाउस वाज रॉब्ड, एक बार एक धनी व्यापार की जो घर लूटा गया, नहीं यानी डकैती हो गई उसके घर के अंदर। द मर्चेंट सस्पेक्टेड दैट, यानी व्यापारी को संदेह हुआ। सस्पेक्ट माने होता है संदेह होना, और इसका दूसरा रूप है या पास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी व्यापारी को संदेह हुआ कि, दैट मतलब होता है कि, द थिप वाज वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, जो चोर जो है उन्हीं के नौकरों में से हैं। सो ही वेंट टू बीरबल, इसलिए ने उसने जो है बीरबल के पास गया। एंड मैंशनड, और मैंशन माने जिक्र किया, माने अच्छा से माने बताया। द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, इसलिए जो है बीरबल के पास गया और मैंशन द इंसिडेंट, पूरे घटना के बारे में बताया। ये भी पास्ट टेंस में है। नहीं, बीरबल वेंट टू हिज हाउस, बीरबल अपने घर गया, ये भी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट है। एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स एंड asked that who stole the merchants things everyone denied, और बीरबल अपने घर गया और assembled all of his servants, यानी उसके जितने भी नौकर थे सभी को इकट्ठा किया। एंड asked, और पूछा, that कि who stole the merchants things, किसने जो है व्यापारी का सामान चुराया है। स्टील, ये भी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में। हु का मतलब किसने, स्टील का मतलब चुराना होता है, ये दूसरा रूप है स्टॉल। गो का मतलब जाना होता है, इसका मतलब होगा वेंट यानी गया, दूसरा रूप है। तो इसी तरह यहाँ है, हु स्टॉल द मर्चेंट्स थिंग्स, यानी किसने जो है व्यापारी का चीज़ों को चुराया। एवरीबॉडी डिनाइड, यानी प्रत्येक जो है सभी जो है इनकार कर दिया, जो हम नहीं चुराए, हम नहीं चुराए। डिनाई मतलब होता है इनकार। अब एवरीबॉडी मानी प्रत्येक, सभी एज ए कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नीचे में जो है हम आपको एक लाइन बाय लाइन हिंदी भी लिख दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो एक चीज़ को जानने में। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर में डकैती पड़ गई। व्यापारी को संदेह हुआ कि चोर उसका कोई नौकर है, इसलिए वह बीरबल के पास गया और घटना का जिक्र किया। बीरबल ने अपने घर जाकर अपने सभी सेवकों को इकट्ठा किया, यानी जितने भी नौकर थे नहीं, और पूछा कि व्यापारी की चीज़ें किसने चुराई हैं। सब ने इनकार कर दी। चलते हैं। बीरबल थॉट फॉर ए मोमेंट, बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। थिंक का दूसरा रूप है थॉट, एक पल के लिए सोचा। कौन, बीरबल। He then gave a stick of equal length to all the servants of the merchant and said to them that the stick of the real thief will be longer by 2 inches tomorrow। और बीरबल ने एक पल के लिए सोचा तो गंभीरता से, then तब gave a stick, यानी एक छड़ी दिया, ऑफ इक्वल लेंथ यानी बराबर लंबाई के, टू ऑल सर्वेंट्स यानी सभी नौकरों को, सभी सेवकों को, ऑफ द मर्चेंट यानी व्यापारी के जितने भी नौकर थे सभी को एक बराबर लंबाई के जो है एक छड़ी दिया। एंड आई सेड टू देम, और उससे कहा, द स्टिक ऑफ द रियल थिप, यानी वास्तविक चोरा का जो छड़ी है, विल बी लॉन्गर बाय 2 इंचेस टुमारो, कल जो है 2 इंच ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑल द सर्वेंट्स शुड बी प्रेजेंट, सभी नौकरों को जो है कल यहाँ
फिर से उपस्थित हो जाना चाहिए विथ देयर स्टिक्स, अपने छड़ियों के साथ। किसने कहा? बीरबल ने आदेश दिया। थोड़ा हिंदी देख लीजिए आप लोग लाइन बाय लाइन। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर व्यापारी के सभी नौकरों को एक समान लंबाई की छड़ी दी और उनसे कहा कि असली चोर की जो छड़ी कल 2 इंच लंबी हो जाएंगी। सभी सेवक अपने अपने लाठियाँ लेकर कल फिर यहाँ उपस्थित हो। ये अगले दिन बताया गया, जो अगले दिन ये करना है आप लोग को। चलिए आगे कहानी को पढ़ते हैं। बाय द वे आशा करते हैं आप लोगों को कहानी बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। एक चीज़ों को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्यारी प्यारी कमेंट को पढ़ सकूं। All the servants went to their homes and gathered again at the same palace next day. सभी नौकर उनके घर गए and gathered again at the same palace। वही जगह पर जहाँ वे लोग दिया गया था छड़ी, वही जगह पर जो है सभी जुट गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल asked them to show him their sticks। बीरबल ने उन लोगों को कहा show him their sticks, अपने छड़ी को दिखाने के लिए। One of servants had his stick shorter by 2 inches। उनमें से एक नौकर की जो है छड़ी जो है 2 इंच छोटा था, यानी कल के मुकाबले जो दिया था उससे छोटा कर लिया था। बीरबल said this is your thief merchant। बीरबल ने कहा कि यह चोर है, ये आपका चोर है मर्चेंट, व्यापारी को उसने पकड़ लिया, ये 2 इंच छोटा कर लिया था। ये जितने भी सेंटेंस है सब पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, एज ए कह सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, इसको समझ लीजिए हिंदी थोड़ा। सभी नौकर घर अपने घर चले गए और अगले दिन फिर उसी स्थान पर एकत्र हो गए। बीरबल ने उनसे अपनी लाठियां दिखाने को कहा। एक नौकर को छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा यह तुम्हारा चोर है व्यापारी। वो पता लगा लिया बीरबल। आप देखिए आगे क्या है। लेटर द मर्चेंट आस्क्ड बीरबल। बाद में, लेटर मतलब बाद में, मर्चेंट आस्क्ड बीरबल, यानी व्यापारी जो है बीरबल से पूछा हाउ डिड यू कैच हिम, तुमने उसे कैसे पकड़ा। नहीं, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का ये जो है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH सेंटेंस है। तो बोला तुमने कैसे चोरों को पकड़ा, उन्हें पकड़ा। बीरबल से, बीरबल जवाब दिया द थीफ हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस इन द नाइट fearing that his stick will be longer by 2 inches by morning। तो बीरबल ने बहुत चतुराई से जवाब दिया कि जो है चोर जो है पहले ही उस स्टिक को जो है 2 इंच छोटा कर दिया था। नहीं, रात में फियरिंग, डर कर, कि डरते हुए कि हिज स्टिक विल बी लॉन्गर, कि उसका जो है छड़ी बाय 2 इंच 2 इंच लंबा हो जाएगा बाय मॉर्निंग, सुबह तक। इस डर के मारे जो वो 2 इंच छोटा कर दिया था, जो वास्तविक में चोर था। समझ में आ रहा? चलिए आगे चलते, पहले इसका हिंदी जान लीजिए। बाद में व्यापारी ने बीरबल से पूछा तुमने कैसे उसे कैसे पकड़ा। तो बीरबल ने कहा चोर ने पहले रात में अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर दी थी। उसे डर था कि सुबह तक उसकी छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। मोरल, इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलती है ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, यानी सत्य की हमेशा जीत होगी। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी वर्ड मीनिंग आप लोग सीखे होंगे, एक एक सेंटेंस को समझे होंगे। इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।